आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नक्षत्र के अनुसार नाम का कौन सा अक्षर जो है प्रारंभ में आएगा और नक्षत्र के कौन से चरण में नाम का कौन सा अक्षर आएगा। ये चीज़ हम जो है आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि कई लोगों का नाम जो है राशि के अनुसार होता है, लेकिन राशि में भी कौन सा नक्षत्र चल रहा है और नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है उसके अनुसार उनका जो है नाम का प्रथम अक्षर होता है। तो यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं। तो इधर लिख देते हैं हम नक्षत्र और इधर जो है चरणाक्षर या फिर नक्षत्र के चरण के अनुसार अक्षर। तो यहाँ पे प्रारंभ करें, अगर पहला नक्षत्र हम जानते हैं अश्विनी नक्षत्र जो है पहला नक्षत्र होता है। अश्विनी नक्षत्र की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 चरणों में जो है अश्विनी नक्षत्र सपोज यहाँ पे आता है। तो पहले चरण में जो नाम आएगा वो आएगा चू नाम आएगा, और दूसरा चरण में अगर अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण अगर चल रहा हो, यानी कि चंद्रमा अगर दूसरे चरण में हो, वहीं अगर अश्विनी नक्षत्र का तीसरा चरण चल रहा है तो नाम का अक्षर आएगा चो। और इसी प्रकार अगर चौथा चरण चल रहा है तो नाम का अक्षर आएगा ला। तो चू चे चो ला, 1, 2, 3 और 4 चरण के अनुसार जो है नाम आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भरणी नक्षत्र की। तो भरणी नक्षत्र में पहले चरण में होगा ली, दूसरे चरण में जो है लू, जो है तीसरे चरण में अगर आएगा तो आएगा ले, और चौथे चरण में अगर भरणी नक्षत्र के हुआ, मतलब चंद्रमा अगर चौथे चरण में हुआ भरणी नक्षत्र के, तो नाम का अक्षर आएगा लो। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं कृतिका की। तो कृतिका का अगर पहला चरण है, कृतिका का अगर पहला चरण है तो कई जगहों पे अ अक्षर बोला जाता है, कई जगहों पे आ अक्षर बोला जाता है। तो दोनों यहाँ पे आ सकते हैं। और दूसरा चरण में ई आ जाएगा, तीसरे चरण में ऊ अक्षर आ जाएगा और चौथे चरण में ए अक्षर आ जाएगा। इस प्रकार से जो है आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें नक्षत्र का, हम यहाँ पे नाम भी लिखते जा रहे हैं रोहिणी नक्षत्र के। रोहिणी नक्षत्र में अगर चंद्रमा जो है पहले चरण में है तो ओ अक्षर आ जाएगा। वहीं अगर दूसरे चरण में है तो बा अक्षर आएगा। तीसरे चरण में इसी प्रकार से बी अक्षर आ जाएगा और चौथे चरण में वो अक्षर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पांचवें नक्षत्र की, मृगशिरा नक्षत्र का। तो मृगशिरा नक्षत्र के अगर पहले चरण में चंद्रमा जो है तो आ जाएगा बे अक्षर से। वहीं अगर दूसरे चरण में है तो वो अक्षर से आएगा। तीसरे चरण में अगर चंद्रमा है तो का अक्षर से नाम आ जाएगा। वहीं अगर चौथे चरण में है मृगशिरा के तो की अक्षर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसी प्रकार से अब आर्द्रा नक्षत्र की हम बात कर लेते हैं। आर्द्रा नक्षत्र की, तो आर्द्रा नक्षत्र के अगर पहले चरण में चंद्रमा है तो कु अक्षर आएगा। दूसरे चरण में घो अक्षर आएगा। तीसरे चरण में अगर चंद्रमा है तो गौ आएगा, जो कि घो के बाद आता है। ठीक है। और
चौथे चरण में अगर आद्रा के हैं तो 6 अक्षर आ जाएगा। ये जब भी हम किसी की कुंडली बनाते हैं जन्म समय, या फिर कुछ और हम अगर बना रहे हैं, सपोज कोई व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, उस अनुसार भी यहाँ पे नाम रखा जाता है। कई लोग जो है, अधिकतर जन्म कुंडली में ही इसका प्रयोग होता है। जन्म कुंडली प्रयोग में जन्म के समय के अनुसार जो भी नक्षत्र में चंद्रमा जिस भी चरण में होते हैं उस अनुसार जो है यहाँ पे नाम का अक्षर आता है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें 7वें नक्षत्र यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र की, तो पुनर्वसु नक्षत्र में पहले आएगा के अक्षर, फिर आएगा दूसरे चरण में को अक्षर, तीसरे चरण में हा अक्षर, और चौथे चरण में जो है ही अक्षर आएगा। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें 8वां नक्षत्र जो कि है पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में हु अक्षर आ जाएगा और दूसरे चरण में हे अक्षर आ जाएगा, तीसरे चरण में जो है हो अक्षर आ जाएगा और चौथे चरण में डा अक्षर आ जाएगा। 9वां जो नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र अगर चल रहा है तो आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में, आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में जो है यहाँ पे नाम आ जाएगा, नाम का जो पहला अक्षर आएगा यह आएगा डी। दूसरे चरण में इसी प्रकार से डू आ जाएगा और तीसरे चरण में डे अक्षर आ जाएगा और चौथे चरण में जो है डो अक्षर आएगा। इस प्रकार से आश्लेषा का बनेगा। वही अगर हम यहाँ पे बात करें मघा नक्षत्र की, मघा नक्षत्र में जो है अगर पहले चरण में है तो माँ अक्षर आएगा, दूसरे चरण में मी अक्षर आ जाएगा, तीसरे चरण में जो है बड़ा मतलब मुंह पे बड़ी ऊ की मात्रा और चौथे चरण में मे अक्षर आ जाएगा। 11वें नक्षत्र की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पूर्वा फाल्गुनी। तो पूर्वा फाल्गुनी में अगर चंद्रमा विचरण कर रहा है तो पहला जो नाम आएगा, नाम पहले चरण में है तो मो अक्षर आ जाएगा। दूसरे चरण में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा टा अक्षर। तीसरे चरण में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है तो आ जाएगा टी अक्षर और चौथे चरण में टू अक्षर। कई लोग इसको अंग्रेजी से भी लेते हैं, तो अंग्रेजी में भी आप टी और ओ या फिर टी अक्षर से भी, कई लोग जो है सीधे जैसे इंग्लिश में लिखते हैं तो टी अक्षर से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे टी के बाद ओ आप लिख सकते हैं, तो उस प्रकार से नाम रख सकते हैं जो भी आपको उचित लगता है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें 12वें नक्षत्र की उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है तो पहले चरण में जो नाम आएगा यह आएगा टे, दूसरे चरण में टो अक्षर आ जाएगा, तीसरे चरण में अगर है तो पा अक्षर, और इसी प्रकार से अगर चौथे चरण में है तो पी अक्षर यहाँ पे आ जाएगा। 13वां जो नक्षत्र है यहाँ पे हस्त नक्षत्र आ जाता है। इसका अगर हम बात करें तो पहले चरण में पू अक्षर आ जाएगा, दूसरे चरण में सौ अक्षर, तीसरे चरण में अणो अक्षर आ जाएगा, चौथे चरण में जो है ठो अक्षर से नाम आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे बात करें 14वां नक्षत्र जो कि है आपका चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है तो पहला
जो नाम आ जाएगा ये आएगा पे, पहले चरण में है। दूसरे चरण में आ जाएगा पो, तीसरे चरण में आ जाएगा आपका रा, और चौथे चरण में री। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 15वां नक्षत्र जो कि आता है आपका स्वाति नक्षत्र का। स्वाति नक्षत्र में अगर चंद्रमा आपका गोचर कर रहा है तो पहले चरण में आ जाएगा रू, दूसरे चरण में आ जाएगा आपका रे, तीसरे चरण में रो, और चौथे चरण में ता अक्षर आपका यहाँ पे आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 16वां नक्षत्र जो कि है विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र के पहले चरण में अगर चंद्रमा है तो ती अक्षर से नाम आ जाएगा। वहीं अगर दूसरे चरण में है तो अक्षर से, तीसरे चरण में ते अक्षर से, और चौथे चरण में तो अक्षर से नाम आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे बात करें 17वां नक्षत्र जो कि है आपका अनुराधा नक्षत्र, ठीक है। अनुराधा नक्षत्र के अगर पहले चरण में है तो न, दूसरे चरण में नी, तीसरे चरण में नु, चौथे चरण में जो है ने अक्षर आ जाएगा। ज्येष्ठा की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के अगर पहले चरण में है तो नो अक्षर आ जाएगा, दूसरे चरण में है तो या अक्षर आ जाएगा, तीसरे चरण में ये अक्षर आ जाएगा, चौथे चरण में जो है यू अक्षर। 19वां नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र के अगर पहले चरण में है तो ये, दूसरे चरण में यो, तीसरे चरण में भा, चौथे चरण में भी अक्षर आ जाएगा। 20वां नक्षत्र की अगर हम बात करें पूर्वाषाढ़, पूर्वाषाढ़ में अगर पहले चरण में है तो भू अक्षर आ जाएगा, दूसरे चरण में जो है ध अक्षर आ जाएगा, तीसरे चरण में फा अक्षर आ जाएगा, और चौथे चरण में ढा अक्षर आ जाएगा। 21वां नक्षत्र आपका बनता है उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भू, तीसरे चरण में जा अक्षर आ जाएगा, और चौथे चरण में जी अक्षर। उत्तराषाढ़ के बाद अगर हम बात करें तो श्रवण नक्षत्र आ जाता है। श्रवण नक्षत्र की अगर हम बात करें पहले चरण में खी अक्षर आ जाएगा, दूसरे चरण में खू अक्षर आ जाएगा, तीसरे चरण में जो है खे अक्षर आ जाएगा, और चौथे चरण में खो अक्षर आ जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें 23वां नक्षत्र जो कि है धनिष्ठा नक्षत्र, तो धनिष्ठा नक्षत्र में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है तो पहले चरण में आएगा ग अक्षर, दूसरे चरण में गी अक्षर, तीसरे चरण में गु अक्षर, और चौथे चरण में गे अक्षर। 24वां नक्षत्र जो कि शतभिषा नक्षत्र आता है। शतभिषा नक्षत्र में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है, पहले चरण में है तो गो अक्षर, दूसरे चरण में है तो सा अक्षर, तीसरे चरण में सी अक्षर, और चौथे चरण में सु अक्षर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें 25वां नक्षत्र जो कि है आपका पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले चरण में आपका आ जाएगा यहाँ पे से अक्षर,
दूसरे चरण में अगर है तो सु अक्षर, तीसरे चरण में है तो द अक्षर और चौथे चरण में दी अक्षर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 26वां यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की, उत्तरा भाद्रपद के पहले चरण में अगर चंद्रमा है तो दो अक्षर से आ जाएगा, दूसरे चरण में अगर चंद्रमा है तो थो अक्षर आ जाएगा, तीसरे चरण में झ और चौथे चरण में यो। इसी प्रकार से 27वां नक्षत्र आता है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र पहले चरण में आ जाएगा दे अक्षर, दूसरे चरण में दो अक्षर और तीसरे चरण में चा अक्षर और चौथे चरण में आ जाएगा ची अक्षर। ठीक है। इस प्रकार से जो है पूरे 27 नक्षत्रों का जो वर्गीकरण है उसका हमने यहाँ पे विश्लेषण किया है आज। और यहाँ पे जो है जो भी नाम आता है जिस भी चरण के अनुसार, सपोज हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं कि चंद्रमा उपस्थित है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में, तो नाम का जो प्रथम अक्षर आएगा वो आएगा पा अक्षर। इस प्रकार से जो है जो भी नामकरण होता है कुंडली के अनुसार, जो भी राशि नाम होता है तो वो इसी अनुसार रखा जाता है। और नक्षत्रों में जो भी क्रम आता है, नक्षत्रों का जो भी चरण चल रहा होता है वही जो है राशि में आते हैं। राशि का हम इससे पूर्व आपको बता चुके हैं कौन सा नक्षत्र किस राशि में आता है। सपोज उदाहरण में यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ। पहले राशि हम लेते हैं मेष राशि। आप सभी जानते हैं अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण जो है मेष राशि में आता है। तो मेष राशि में जो नाम आएंगे वो आएंगे, अक्षर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, चू चे चो ला, ली लू ले लो और ओ, या फिर इसको आ भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो है 9 अक्षर एक राशि में आते हैं, एक राशि में आते हैं, एक राशि में 9 अक्षर, 9 अक्षर एक राशि में आपके जो है 9 अक्षर कुल मिला के आते हैं। इस प्रकार से जो है नाम का वर्गीकरण होता है। और जो है किसी भी नाम को रखना होगा या फिर अगर किसी का राशि नाम होता है तो वो जो है अगर अपना नाम बताते हैं तुरंत उसका राशि का हमको ज्ञात हो जाता है या नक्षत्र का कौन सा चरण है वो भी हमको ज्ञात हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहाँ पे अब आपको आपका जो भी नाम का अक्षर आता है उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।